नादरीन, ज़ैन कुरैशी, आमिर डोगर और सदाकत अली अब्बासी को बिल आखिर हुकूमत की जानिब से रिहा कर दिया गया है। तासुर यही कायम हो रहा है कि ये जितनी भी क़यादत है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ लॉयल नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की एक चाल है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए एक नई साजिश बिछाई जा रही है। ये साजिश क्या है और आपने इससे बचना कैसे है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अगर हम प्रोग्राम में आगे बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनमें आपस में जो दरारें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही हैं। हुकूमत के लिए हर गुजरते हुए दिन के साथ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ये हुकूमत आगे नहीं चलेगी, ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है। खान तक रसाई की जो आखिरी कोशिश है वो फैसल चौधरी, जो कि इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान के वकील हैं, आज भी वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने परमिशन लेके अडयाला जेल गए हैं। इमरान खान से मुलाकात हुई नहीं हुई, ये क्यों नहीं हो रही, इस पर भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शामिल करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश का हाल। नाज़रीन, हुकूमत ने जो ये सानिया हुआ इस्लामाबाद वाला, इसको दो तरह से उन्होंने काउंटर किया। एक तो जाहिर सी बात है, ग्राउंड पे हमने देखा कि बहुत बड़ी तबाही हुई, गोली चलाई गई, लोग भागे, लाशें गिरी और फिर उसके बाद अभी तक ये जो काउंट करने का सिलसिला है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तादाद बता रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़ी और शेख वकास अकरम ने कहा कि जी 12 लाशें गिरी हैं अब तक, जिनका सबूत मिल चुका है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, वो 17 कहते हैं, और अगर हम यूट्यूबर्स और जो दूसरे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि ये तादाद सैकड़ों में है। अनडाउटेडली नाज़रीन, एक ज़िंदगी या हज़ारों ज़िंदगियाँ थे तो पाकिस्तानी ही ना, एक ज़िंदगी भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात ये कि अब आप ज़रा अपने आप को, अपने असाब को कंट्रोल में रखें और ये बिल्कुल दिल को थाम के सुने कि हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो सारे का सारा नुकसान हुआ है, ये नुकसान हुकूमत की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने शेल्स खा के इतना ज़बरदस्त मुकाबला करके भी जो आवाम, जो पुरअमन आवाम थी, वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के डी चौक पे पहुंच गई थी। अनडाउटेडली अब उसके बाद मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि गोली के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। कोई भी अगर रेवोल्यूशन आता है तो फिर उसमें गोली नहीं चलती। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अगर हम श्रीलंका की बात करें, इवन के तुर्की की भी बात करें, तो वहाँ के इदारों ने लोगों पर गोलियाँ नहीं बरसाई थी, हमने चला दी अनडाउटेडली। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, नहीं होना चाहिए था। हमारे वज़ीर दाखिला, हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो हर रोज़ एक नया शोशा लेके आ जाते हैं और इदारों को और पाकिस्तान के लोगों को लड़ाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है नाज़रीन, अब हो क्या रहा है? अब हुआ ये था कि जो पंजाब की क़यादत थी, उसमें अगर हम बात करें मुल्तान की क़यादत की, आमिर डोगर और ज़ैन कुरैशी, इनको मुल्तान से ही अरेस्ट कर लिया गया था। सदाकत अली अब्बासी को पिंडी से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर से भी मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ हुई थी। हुकूमत ने एक नई चाल चली है और वो ये है कि अगर हम 9 मई के गिरफ्तार शुदगान की बात करें, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इजाज़ चौधरी और एक लंबी लिस्ट है, जो कि 9 मई से 1.5-2 साल से अभी तक वो लोग गिरफ्तार हैं। 554 के करीब ये लोग हैं जो कि गिरफ्तार हैं। उनमें से किसी की आज तक एक मरतबा भी रिहाई नहीं हुई। लेकिन आप ये इमेजिन करें कि ये जो सानिहा है, ये उससे बड़ा सानिहा था और इसमें हुकूमत ने वेरी नेक्स्ट डे सबको रिहा कर दिया है। अब हो क्या रहा है? हुकूमत ये परसेप्शन कायम करना चाहती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वक्ती तौर पे इस्लामाबाद वाले सानहे को लेके ज़ाहिर सी बात है गम और गुस्सा पाया जाता है। अभी जो सपोर्टर्स हैं वो भी सदमे से बाहर नहीं निकले और उनको क़यादत पे मज़ीद गुस्सा है। अब ज़ाहिर सी बात है, अब जब इस तरह का नुकसान हो तो किसी न किसी पे तो गुस्सा आता है। अब हुकूमत ने क्या चाल चली? हुकूमत ये परसेप्शन कायम कर रही है कि उन्होंने पहले उनको गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया कि ताकि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपस में लड़ना शुरू कर दे और ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि देखें जी, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से गिरफ्तारी दी थी और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से रिहाई ले ली है, हमने तो इनको गिरफ्तार ही नहीं किया था। उस दिन बड़ी खूबसूरत बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से शेख वकास अकरम ने कही। उन्होंने कहा कि अगर ये आपको तोहफ़तन गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे थे तो आप इनको गिरफ्तार ना करते। लेकिन जाहिर सी बात है, हुकूमत और शहबाज शरीफ हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के सपोर्टर्स में एक धींगा मुश्ती और कशमकश जारी है, जिसमें ऊपर नीचे मामलात हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है, इनको छोड़ के ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रही है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये लॉयल नहीं है और ताकि पार्टी में कोई ना कोई डंड पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है
उनकी 2 कमेटियों का इजलास हो चुका है, अब भी मज़ीद इजलास जारी हैं। इसमें हमने देखा भी था कि सलमान अकरम राजा को हटाया गया, लेकिन सलमान अकरम राजा को जिस कंडीशन पे या जो परसेप्शन कायम करने की कोशिश की गई थी कि बुशरा बीबी ने उनको बुरा भला कहा है, तो उसकी तरदीद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने खुद ही कर दी। और ये जो हुकूमत की तरफ से रिहाइयाँ हो रही हैं, नाज़रीन आपको इसके लिए मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि ख़बरदार और अवेयर रहना है कि ये हुकूमत की चाल है, ये एक साजिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी मुस्तहकम और मजबूत थी और अब मज़ीद मजबूत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का वोटर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, यही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी इसके दरमियान में मौजूद हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है। फैसल चौधरी आज दोबारा फिर अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा, अदालत से जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जज साहब हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे और हम आपको आपकी इज्जत का एहसास दिलवाना चाहते हैं। यानी कि पहले भी हम आपका ऑर्डर लेके गए हैं, लेकिन हमें अडेला जेल की इंतजामिया ने खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि इमरान खान की जान वाकई ही खतरे में है और उसके नाकाबिले तरदीद जो सबूत हैं वो भी आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या करती है, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, हुकूमत के लिए परेशानियाँ हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बढ़ती हुई दरारें हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में आसफा भुट्टो जरदारी का बयान सुनाया। आसफा भुट्टो जरदारी कोई आम लेडी नहीं है, वो पाकिस्तान की मौजूदा खातून अव्वल हैं जिन्हें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद ये दर्जा दिया है। अब जाहिर सी बात है पार्टी को आसफा भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो ने ही फ्यूचर में लीड करना है। फ्यूचर का लाहे अमल क्या बन रहा है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होना चाहती है, डिपेंड्स अपॉन इमरान खान। लेकिन ये सूरत हाल जाहिर सी बात है, अब आपको ये बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई पॉलिटिक्स से माइनस होगा, जिस तरह शहबाज शरीफ कह चुका है कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है, वाकई उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सियासत में अपना वजूद ख़त्म कर चुकी है और इसका क्रेडिट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को जाता है। और इसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपके पास वोट बैंक नहीं होगा, अवामी सपोर्ट नहीं होगी, लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, तो आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आप अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन भी आखिरी है और इनका इक़्तिदार भी आखिरी है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात करें तो इमरान खान ने सिंध हुकूमत को इस तरह से डील नहीं किया था जैसे आज नून लीग KPK की असेंबली को डील कर रही है। तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल भी आपको इससे दूर नहीं रहना, ये सियासत है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये थी खबरें कि इमरान खान के लिए जो अदालती मामलात हैं उस पर तेज़ी लाई जा रही है और इसमें होना भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान की जान को वाकई खतरा है। पहले तो दुश्मन कहते थे, पहले तो दोस्त बता रहे थे, अब तो दुश्मन भी ये कहना शुरू हो गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ आ गया है कि इमरान खान को वाकई ही खतरात लाक हैं। तो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए ये एक ना आप ये कह लें कि खबरदार रहने की ज़रूरत है कि आप इमरान खान के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और इमरान खान को बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 2, दूसरी बात, हुकूमत के लिए परेशानियां हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ती जाएंगी। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम करके, मैंडेट को चोरी करके, अदालतों को कंट्रोल करके, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के भी हुकूमत इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि ये हुकूमत मज़ीद एक लंबा अरसा चल सके या फिर अपना टेन्योर पूरा कर सके। इन हाउस तब्दीली है, मैं आपको कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। लेकिन अभी चूँकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में भी उखाड़ पछाड़, मिसाल यूसुफजई को अली अमीन गंडापुर ने जो उनका मुशीर के ओहदे से हटा दिया, नहीं रखा उनको, बैरिस्टर सैफ को अभी तक रखा हुआ है। इट मीन्स दैट मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही है और बिल आखिर ये मामलात बातचीत के ज़रिए ही हल होने हैं। अल्लाह इस मुल्क का, इस कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।